क्या देख रहे हैं कि फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है फोल्डर बनाना। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू फोल्डर के नाम से आता है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे आप फरदीन हो और आप अरमान। राइट, बाद में हमें एहसास हुआ कि फरदीन और अरमान लिखने से बात नहीं बनेगी। अगर मैं चाहता हूँ फरदीन वाले में सारा पीडीएफ रखूँ और अरमान वाले में मान लो कि अदर फाइल रखूँ, तो फरदीन वाला जो फोल्डर है ना, इसमें हमने सोचा कि पीडीएफ सब रखते हैं। तो सेम पीडीएफ का क्या तरीका था, पीडीएफ आप सेलेक्ट करोगे और इसके ऊपर छोड़ दोगे। एक चीज़ ध्यान दिया कि अगर मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा तो एक साथ 2 चला जाएगा, अगर 10 को सेलेक्ट करूँगा तो 10, एक एक करके करना चाहो तो एक एक भी। लेकिन कैसे याद रहेगा कि फरदीन के अंदर हमने क्या नाम रखा, क्या चीज़ है, तो फोल्डर का ही ऐसा नाम रखो कि पता चल जाए। राइट क्लिक, जैसे आपने नया बनाया था वैसे ही देखिए यहाँ पे रीनेम ऑप्शन होता है। रीनेम मतलब नाम को दोबारा बदलना। रीनेम करके फरदीन तो ठीक है, फरदीन के अलावा लिख देंगे पीडीएफ। अब क्या होता है कि एकदम से सिक्योर हो गया कि इसके अंदर हमें पीडीएफ फाइल मिलेगी। डबल क्लिक करेगा तो आदमी को सबको एक जगह पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब जितने भी फोल्डर हैं यहाँ पे, उसमें से प्रदीप पीडीएफ में हम चाहे तो सारे पीडीएफ को एक बार हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, काफ़ी हद तक आपको वो मिलेगा। इसमें से जो जो हमें पीडीएफ नज़र आया हमने सबको क्या कर दिया, शिफ्ट इस वाले में। अरमान वाला भी खाली है, देखो पीडीएफ इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतने फाइल हम इसमें डाल चुके हैं, जबकि ये पूरा हमारा खाली है। बट अभी हमने ये भी तो डिसाइड नहीं किया कि इसमें रखना क्या है। नहीं, मान लो इसमें पावर पॉइंट रखना है, जब सीखेंगे पावर पॉइंट तब तो पावर पॉइंट पता चल ही जाएगा। देखो इसमें पी दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पी, ये मतलब इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। सो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, क्या बताया था, यहाँ पे रीनेम नाम का ऑप्शन मिलेगा और अरमान के आगे रख दिया मैंने पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नहीं, अब क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें पीपीटी रखेंगे। तो देखिए ये जो पी दिख रहा है ना, ये हमारा पावर पॉइंट की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है। लेकिन हमें जब लगातार 2-3 पावर पॉइंट की फाइल है ना, 1 2 3 4, तो हम एक एक क्यों करें, इकट्ठा ऐसे सेलेक्ट करें, ध्यान देंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब ये चारों एक साथ चला जाएगा। ये नहीं, इसके अलावा पीपीटी की एक ये वाली भी फाइल है, इसको भी हमने डाल दिया। एक पीपीटी की ये वाली फाइल है, इसको भी डाल दिया। इस तरीके से पीडीएफ एक फिर नज़र आया, इसको इसमें डाल दिया। इतनी बात समझ पाए। अब आते हैं, देखो बहुत हद तक ये एरिया आपका क्लीन हो गया, ये एरिया क्लीन हो गया, बट जैसे तैसे बिखरा पड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है बिखरा पड़ा। हम राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सॉर्ट। इसको सॉर्ट बाय नेम मत करना, सॉर्ट बाय टाइप करना। क्या करेंगे, आइटम या टाइप। इसका फ़ायदा होता है कि देखो सारे वीडियो एक साथ आ गए, सारे फोल्डर एक साथ आ गए, तो हमें थोड़ा इजी रहता है वीडियो वगैरह को शिफ्ट करना। जैसे यहाँ से यहाँ तक वीडियो है, ये सब देख रहे हो सारे के सारे वीडियो है, इकट्ठा इतना सेलेक्ट हो गया, इसको पकड़ा और अभी हमने क्या नाम रखा था, ये वीडियो है ना। ये सारे वीडियो, चूँकि वीडियो फाइल हैवी होती है, कुछ वीडियो नहीं जाएगा तो स्किप कर देंगे, तो मैक्सिमम वीडियो चली जाएगी। ये देखिए मैक्सिमम आपका चला गया है। ये देखो वीडियो फाइल ये था, कहाँ गया, ये रहा। अब इसमें वीडियो जो रखा है हमने कब तक का रखा है, 17 तारीख का है या आज तक का है, इसमें लिखा क्या है। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम, नाम बदलना। हम 17 को सिंपल क्या कर देंगे, 22 कर देंगे। इससे क्या होगा, आज तक का डेटा इसमें अपडेट हो गया कि इसमें आज तक का वीडियो है। अब जैसे डेट एंड टाइम भी है,
ये लेकिन जा नहीं रहा है, ये बोलता है कि इस नाम से ऑलरेडी है, इस नाम का ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे। राइट क्लिक, देखो बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, रीनेम, नाम बदलना। अब रीनेम में यहाँ पे पार्ट 1 है, इसको हम बोल देते हैं 111। नाम बदल गया, नाम बदल के इसमें डालोगे, देखा चला गया। उसी तरह से ये नहीं जा रहा था, इसका भी राइट क्लिक करके कुछ भी नाम दे देंगे, रीनेम कर देंगे, कुछ भी ABC नाम डाल दिया। लेकिन ये वीडियो की फाइल है ना, तो ये वीडियो फाइल, एक ये भी वीडियो फाइल, ये क्यों नहीं गया, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, रीनेम होगा कोई फाइल। बट देखो, अब देखो इसमें जो फोल्डर्स हमारे बने हैं, ये अभी हमने बनाया था प्रदीप के नाम से, एक बनाया था अभी थर्ड रो में, ये नहीं, अच्छा नीचे से, देखो ये इसको कॉलम बोलते हैं और नीचे जा रहे हैं रो बोलते हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा किस, कौन से कॉलम में? रो में कितने नंबर पे? ये रहा। इसको क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट कॉलम के 5वें छठे रो पे, 1 2 3 4 5 छठे रो पे, नहीं, तब हम इजीली पहुंच जाते हैं वहाँ। बात समझ में आई? खोजने में कैसे आसान होगा कि मेरी नज़र नहीं पड़ी, आपकी पड़ गई, तो आप कैसे बताओगे कि हम इजी चले जाए? मान लो हमें इस फाइल तक आना रहता, हम बोलते सर 4th कॉलम में चले जाइए, छठे 7वें नंबर, तब हम 4th रो में जाके मैं सीधा इसमें ढूंढता। नहीं समझ में आए? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, फोल्डर वगैरह को सेट कर लेते हो आप। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमें वर्ड के लिए डेटा बनाना है, तो यहाँ से वर्ड का रख लेते हैं, एक्सेल का बनाना तो एक्सेल का रख लेते हैं, पीपीटी का बनाना तो पीपीटी का रख लेते हैं। इस तरह से हमारा फाइल क्या होता है। अच्छा एक देखो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक नाम ऑलरेडी है, नाम दिख रहा है, क्या नाम लिखा है? मिक्स। हम सबको पकड़ो यहाँ से यहाँ तक, एक ही बार लेके इसमें छोड़ो, इसमें पूरा कचरा जो भी होगा सब चला जाएगा, मतलब मिक्स है। जब आपको टाइम मिलेगा तो चेक कर लेना कि इसमें से कौन कौन सी फाइल जा रहा है, कौन सी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, वो बात का बात है। इसमें से कुछ फाइल ऐसी है जो खुली होगी, इसके वजह से नहीं जा रहा होगा। यहाँ से सारी फाइलें हमने क्लोज कर दी हैं। जितनी भी फाइलें खुली हुई थी ना, चाहे एक्सेल की हो, वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, सब खुली हुई है वो सारी। अब क्या हो गया, हमारा स्क्रीन क्लीन हो गया। नहीं, स्क्रीन क्लीन होने का क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमें दिखने में भी अच्छा लगता है। कभी भी मेरे को पीडीएफ वाली फाइल खोलनी होगी तो हम सीधे पीडीएफ पे चले जाएंगे, तो फरदीन वाले में चले जाएंगे। कभी मेरे को वीडियो वाली फाइल देखना होगा तो अब इस पे चले जाएंगे। तो जब आप फाइल को सिस्टमेटिक करके रखते हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं एक छोटा सा नोट लिखूँ यहाँ पे, देखो एक नोट पैड नाम का होता है, इसमें भी नोट लिख सकते हो, या आप चाहो तो जहाँ से हमने शुरू किया था कि क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर बोला था शुरू करने के लिए? पेंट्स, मतलब वर्ड से भी पहले आता है पेंट। अब जो जो चीज़ें हमने बात करी है, अगर हमें पेंट में लिखना है तो देखो ये ए दिख रहा है, इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। अभी हमने जो जो बात करी है एक बार उसके बारे में बात करते हैं। हमने सीखा फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर बनाना सीखा, नहीं? एंटर करेंगे लाइन चेंज हो जाता है। उसके बाद फाइल मूव, फाइल को मूव करना, फाइल को रीनेम करना, फोल्डर को रीनेम करना, फाइल को अरेंज करना, अरेंज याद आया, ध्यान में आ रहा है? फाइल को अरेंज करना, और क्या बात किया? अभी तो ज़्यादा बात नहीं करी, नहीं?
इतनी सारी बातें अभी हमने सिर्फ करी है बस। अब आती है आगे का, देखते हैं। जो आपने फोल्डर बनाया है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे फोल्डर हमारे काम का हो, नहीं। जैसे देखिए सिटी मैप नाम का फोल्डर है, उसमें बहुत सारी सिटी है। मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर डिलीट कर दूँ। फोल्डर को डिलीट करने से पहले फाइल डिलीट करके देखते हैं। फाइल का तो रीनेम आप कर लोगे आप आराम से, नहीं। ये दिल्ली का मैप है, ये कहीं और का मैप होगा, ये कहीं और का होगा, ये कहीं और का होगा। जहाँ का होगा राइट क्लिक करके उसका रीनेम करना। ये रीनेम कर दिया, ABC नाम दे दी कुछ भी, तो ये उस नाम से हो गया। तो इजी ढूंढने में रहेगा ना कि मेरे को दिल्ली का मैप चाहिए या पटना का चाहिए, उस हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। ये जो फाइल है इसमें से मान लो कि हमें दिल्ली और पटना का रखना है और ये वाला को डिलीट करना है, तो सिंपल सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, या राइट क्लिक करोगे तो भी डिलीट का ये बटन है, ये वाला, दोनों में से जो मर्जी। लेकिन आपको ना तो फाइल रखना है ना फोल्डर रखना है। सीधे फोल्डर पे राइट क्लिक मारा और यहाँ से डिलीट कर दिया, फोल्डर के साथ फाइल गए। जब बैग ही चला गया, फोल्डर मीन्स बैग, जब फोल्डर ही चला गया, तो इस तरीके से आपने दो चीज़ें और सीख ली। अब एक नाम दे सकते हैं हम इसको, अब डिलीट का, डिलीट फाइल, दूसरा डिलीट फोल्डर। अब फाइल भी डिलीट कर दिया और फोल्डर भी डिलीट कर दिया। अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मूव फोल्डर, अभी सिर्फ मूव फाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूव फोल्डर और फाइल इन अदर लोकेशन। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सामने सामने ही हमें मूव करना। मैं चाहता हूँ ये वाला जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे रखे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक, देखिए ये कैंची का सीन है, सीजर, कट लगाओगे। कट लगाने के बाद माई कंप्यूटर या दिस डेस्कटॉप खोलोगे तो देखोगे कि इसमें से कहाँ रखना है। जहाँ रखना है वहाँ पे खोल देंगे और उसमें जाके पेस्ट कर देना। बट ध्यान रखना होगा एक चीज़ का, देखो ध्यान देना कि इसकी जो साइज़ है, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है ना, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी साइज़ कितनी है? देखो नीचे में जब सेलेक्ट ऑल करोगे ना, सबको सेलेक्ट कर लोगे ऐसे, कितना दिख रहा है, 38 GB। अगर मैं 4 ही 5 को करता हूँ तो 2 GB। अब 38 GB के लिए 38 GB जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? और हमारे पास जगह कितना है इसमें? इसमें कितना है? दोनों को मिला देंगे तब भी पर इसका डेटा मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला फोल्डर तो नहीं जा सकता। फरदीन वाला ट्राई करते हैं। ये तो मात्र 16 MB का है, तो बहुत कम है। राइट क्लिक किया, क्या बोला था, कट। कट करने के बाद दिस PC में मैं चाहता हूँ एनालिटिकल वाले में डालना, इस पे रखा, राइट क्लिक किया, ये ब्लैंक पे, ये पेस्ट, ये देख रहे हैं पेस्ट, या कंट्रोल V से भी पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। तो ये तो कम से कम 100 बार करोगे। देखो यहाँ से गया फिर देंगे है, ये वाला फाइल है, इस पे हम डायरेक्ट कंट्रोल X कर रहा हूँ, कंट्रोल X मतलब कट, और जहाँ रखना है मैं इसको भी ले जा रहा हूँ उसी में, इस एरिया में जाके कंट्रोल V, कंट्रोल C कॉपी पेस्ट। लेकिन ये कंट्रोल X है, कॉपी नहीं कर रहा है, वो सीधे वहाँ से हटा ही दे रहा है। मूव, मैं मूव करने की बात कर रहा हूँ, कॉपी करने की बात नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ से दोनों फोल्डर खाली हो गया। इसके बाद हमें जो चैप्टर मिला है कि डिलीट फाइल डिलीट फोल्डर, ये तो इजी था। मूव फोल्डर और फाइल इन अनदर लोकेशन, मैं खाली डेस्कटॉप पे इधर उधर करना तो सीख लिया, इसमें से पकड़ के इसमें डाल दो, इसमें से पकड़ के इसमें डाल दो, नहीं। लेकिन इस बार है कि अगर हमें किसी दूसरे
जगह पे ले जाना, माई कंप्यूटर के अंदर सी में, डी में, ई में, वहाँ हम लोग ले जा सकते हैं। ये बातें क्लियर होगी। इससे आप अपना खुद का फोल्डर, मान लो कि आप प्रैक्टिस लैब में काम कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे कोशिश करो कि नहीं बनाने की फोल्डर, कोशिश करो, चूँकि डेस्कटॉप पे सबकी नज़र पड़ती है, आपके अलावा 10 लोग और काम करते हैं, वो आके आपका डिलीट कर दिया। इससे अच्छा है कि माई कंप्यूटर या दिस पीसी खोलोगे, इसमें एक फोल्डर बना लेना अपने नाम से, इसे राइट क्लिक करके मान लो कि एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम रख दिया फरदीन एंड अरमान। क्या नाम रख दिया? फरदीन एंड। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँगा मैं इस फोल्डर में ला के रखूँगा। ये ईजी है ना कि कभी भी एक तो लोगों की डायरेक्ट नज़र नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नज़र में डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डायरेक्ट में नहीं रखना चाहिए, कहीं अंदर में रखना है। अब देखिए इतने देर में आपने पूरी स्क्रीन को ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया। अब इसको एक बार और फिर से कर दोगे तो और क्लीन लग जाएगा। अब देखो एक साथ बहुत सारे फोल्डर हैं, बट क्या होता है कि जो फाइल या फोल्डर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है उसको आपको साइड में रखें। जैसे इसकी, इस एक्सेल फाइल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, मान लो कि मेरे को एक और कोई ले लेते हैं कि वीडियो फॉर रिसेप्शन, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक और अभी वाला ले लेते हैं, वीडियो टिल डेट, आज तक का, तो ये ज़्यादा, मतलब मान लो कि इसकी ज़्यादा तो इसको राइट में रख लिया, इन सब का थोड़ा कम यूज होता है तो इसको हमने अपना साइड में रख दिया। और जो हमें लगता है कि ये तो मेरे काम का है नहीं तो डिलीट मार दो, ये लगता है कि काम का नहीं है तो डिलीट मार दो डायरेक्ट यहीं से। लेकिन ये कह रहा है डिलीट नहीं होंगे, इसका मतलब है कि कुछ है ये फाइल के अंदर जो सिस्टम के बाद में डिलीट होगा। ये क्या है? ये कुछ ऐसी ही इमेज है। ये क्या है? ये भी इमेज है। कोई डाउट? तो एक सेक्शन हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया कि एक्चुअली जो फोल्डर खुलता है, जो हमारी स्क्रीन खुलेगी, कंप्यूटर खुलेगा तो सबसे पहले कुछ फोल्डर फाइल दिख सकता है स्क्रीन पे। आपका अपना नया लाए हो तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सब प्लेन क्लियर मिलेगा। लेकिन मान लो कहीं काम करने जाओगे कल के लिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना, तो हमें उसको अरेंज करना आना चाहिए, उसको रीनेम करना आना चाहिए, उसको मूव करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी है। वीडियो चलाओगे तो एकदम वीडियो देख के भी 2-3 बार करेंगे तो चौथी बार तो दिमाग में ही आ जाएगा वो चीज़ें, जिसको कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आए? अब आता है, अब एक काम करो, ऑल क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग पेंट पे। पेंट खोलना समझ गए। जब हमारी ट्रेनिंग होगी तो उसको 2 तरीके से या 2 भाग में बांट के ट्रेनिंग करेंगे। आपको जल्दी जॉब लगाना है या जल्दी जॉब लेनी है या नॉलेज का लेवल हाई रखना है तो देखो ट्रेनिंग 2 तरीके से करना, पढ़ाई 2 तरीके से करना। पहला होता है जिसको बोलते हैं टूल बेस्ड और दूसरा होता है प्रोजेक्ट बेस्ड। कितने तरीके से होते हैं? टूल बेस्ड, या तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट होता है ना वो आपको क्या करवाता है? टूल बेस्ड। बहुत कम इंस्टीट्यूट होता है जो आपको करवाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड, लेकिन जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे दोनों। पहले हम टूल सीखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टूल बेस्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक एरिया है, ये सेक्शन है जिसका नाम है शेप। इतना तो पता है कि इसका नाम क्या है? शेप है। तो 2 दिन में आपने इतना तो देखा कि जो शेप जैसा दिखता है वैसा ही बनता है। हार्ट ले लेंगे तो हार्ट शेप बन जाएगा, सर्कल ले लेंगे तो सर्कल बना सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल लेना है, लाइन लेनी है, जो जैसा दिखता है वैसा ही बनता है। और जितना बड़ा चाहो उतना बना सकते हो, छोटा चाहो छोटा बना सकते हो, बड़ा चाहो बड़ा बना सकते हो। शेप नहीं, शेप में 2 शेप ऐसे हैं
देखिए जो जैसा दिखता है वैसा ही बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल दिखता है ट्रायंगल ही बन रहा है, बट ये जब आप लोगे तो ऐसा नहीं बनता है। आपको क्या करना है, इसको 2 बार में फोल्ड कर सकते हो, मतलब इस तरह का चीज आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? एक शेप ये होता है, इसको कर्व बोला जाता है, यानी कि आप एक सिंगल लाइन लेके आप चाहो तो 2 बार में फोल्ड कर सकते हो। ध्यान देना, जब लेते हैं एक ऐसे एक ऐसे, एक लिया एक ऐसे एक ऐसे, एक सीधी लाइन ली एक ऐसे, ये कर्व, इसको कर्व बोलते हैं। और एक होता है पॉलीगॉन, ये वाला, यही 2 बटन ऐसा है जो दिखता है वैसा होता नहीं। पॉली मतलब होता है कि एक लाइन खींच दो, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाओगे वहाँ वहाँ मिलाता चला जाएगा, और लास्ट में जहाँ से शुरू किया उसी पे क्लिक कर दोगे तो एक शेप बन गया। इरेजर का शेप के बाद इरेजर होता है, इरेजर ये होता है। इसको बड़ा करने का तरीका, वेरी गुड, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हम इसका यूज कर सकते हैं। इरेज के लिए हम सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हटा देंगे, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, जितना दूर सेलेक्ट करोगे उतना ही डिलीट होगा। ये नहीं सेलेक्ट किया तो ये नहीं, ये सेलेक्ट करेंगे तभी डिलीट होगा। सेलेक्ट करके हम सिर्फ डिलीट करने का काम नहीं करते, सेलेक्ट करके आप इसको कहीं और पे सेट भी कर सकते हो, ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो। तो सेलेक्ट भी जानते हो आप और इरेजर भी जानते हो। तो हमारा दूसरा टूल क्या हो गया, शेप के बाद इरेजर और सेलेक्ट। क्लियर हो गया? वीडियो भी बन रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगेगा तो। इसके बाद आ जाता है आपका टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब हमें कुछ चीज़ें लिखना है लोगों में, तब हम ए का यूज करते हैं, इसको टेक्स्ट बोलते हैं। अब टेक्स्ट के साथ क्या क्या हो सकता है, कौन से कलर का टेक्स्ट लेना है, किस साइज का लेना, मेरे को 50 नहीं चाहिए, मेरे को कम चाहिए, 20 चाहिए, तो 20 साइज का चाहिए। मान लीजिए यहाँ 20 मैंने बोला, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये छोटे साइज में होगा, इससे भी कम चाहिए तो यहाँ पे और कम कर देंगे, 10 साइज का चाहिए, तो देखिए ये 10 साइज का हो गया। हमें रेड नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। कलर सेलेक्ट करते जाओ और फ़ॉन्ट चेंज होता जाएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है कि मैं चाहे कोई भी साइज ले लूँ, ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फरदीन, और मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट टाइप। यहाँ से जाके मैं कोई और डिज़ाइन ले लेता हूँ और फिर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए साइज भी सेम ही है, 48 ही है, 48 ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट टाइप। अब इसमें कर्सिव स्टाइल ले लो थोड़ा, ये भी तो फरदीन ही है। तो आपने देखा होगा मैगजीन में, बुक में कि अलग अलग फ़ॉन्ट यूज होता है। ये सारे किसके अंदर का पार्ट हो गया, सब टेक्स्ट के अंदर का पार्ट हो गया। तो आपने देखा कि ये सारा काम हम टेक्स्ट में करते हैं। टेक्स्ट के बाद आ जाता है कलर। कलर कलर तो आपको पता ही है कि हमें रेड से लिखना है, या सर्कल बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है, रेड से बन जाएगा, ऑरेंज से बनाना है तो ऑरेंज बना लो, ग्रीन से बनाना है तो ग्रीन सेलेक्ट करके बना लो, ब्लैक, रेड, ब्राउन से लिखना है या पिंक से लिखना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, तब लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस तरह से लिखाएंगे। तो ये कलर का तो आपने काफ़ी अच्छा यूज कर लिया होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब होता है एक आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं फील कलर। फील कलर, इसका भी यूज किया होगा शायद, कि चाहे हम कोई भी शेप ले लें, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ले लें, कोई भी शेप ले लें, जिस शेप के अंदर हम जो कलर डालना चाहेंगे वही कलर जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये हार्ट शेप में रेड आए, ये है फील कलर, याद आ रहा है? यहाँ पे क्लिक करने से दिखता है कि सेलेक्ट हो गया, रेड चला गया। ग्रीन मैं चाहता हूँ इसमें, ब्लू मैं चाहता हूँ इसमें, पिंक मैं चाहता हूँ इसमें, देखा आपने? सो दैट इज कॉल्ड फिल विथ
कलर। अभी तक हम लोग टूल वेस्ट कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट वेस्ट। जैसे लोगो बनाएंगे ना, एडमिट कार्ड बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, ये सब हमारा किस सेक्शन में आएगा? प्रोजेक्ट बेस। तो जब टूल सीखोगे तभी तो प्रोजेक्ट की हमें फोटो लगाना है, तो भाई क्या क्या दिक्कत आएगी, हम कहीं कुछ लिखेंगे तो क्या क्या दिक्कत आने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को आप पहले टूल में सीख लो, तब हम लोग आगे की कर रखेंगे। तो हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो गया। तो हम ग्रुप में ऐसे डाल देंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पार्ट पेंट का हिस्सा था जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया है। नहीं, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा तो ये चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक तो पहले हम टूल बेस पे काम करेंगे और टूल सीख जाएंगे, तब हम प्रोजेक्ट पे आएंगे, या दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, मतलब दोनों को टच करना है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आपको कुछ सीखना है ना, तो टारगेट बना के सीखो। टारगेट बना के सीखो का क्या मतलब होता है कि आप सोचो कि हमें ये बनाना है, उसके लिए जो जो टेक्निक्स होगी वो ऐड करते जाओ, जो जो टूल्स है वो ऐड करते जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला यहाँ पे कि भाई विजिटिंग कार्ड, क्या लिखा? विजिटिंग कार्ड लिखा। ये इसमें से इमेज मैं आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी एक सिंपल लेना, पहले शुरुआती दौर में बहुत टफ वाला नहीं लेके सिंपल वाला लेना, ठीक है? सिंपल विजिटिंग कार्ड का यूज़ करिएगा। बहुत सारे हैं, ये सब सिंपल ही है, बट ठीक है, मैं थोड़ा और ये बिजनेस सिंपल, मैं सिंपल निकालता हूँ, सिंपल ही बताता हूँ, और आपको प्रैक्टिस भी फिलहाल सिंपल करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ हेलो। हम्म 18,500 का कोर्स है, 2,000 डिस्काउंट, 16,500। हम्म ये आपका उनका रहेगा 41,500। उसमें से आप, उसमें आप 10% का डिस्काउंट दे दीजिए और 2 बार में पेमेंट वो लगा लीजिए। हम क्लास ले रहे हैं मैम, ऑन एन एवरेज नहीं, 10% बताया तो इतना तो आप देखिए, गूगल पे डायरेक्ट टाइप करते हैं ना तो फिर इजी और सिंपल आपको काफ़ी दिखेगा। अब देखो, इसमें ज़्यादा सिंपल सिंपल लग रहा है, जैसे मेरे को लगता है कि बहुत सिंपल आपको बनाना है। कि ये कितना बढ़िया कार्ड बना है, एकदम सिंपल है, इसमें बहुत टफ नहीं है। देखो ये भी बहुत सिंपल कार्ड है, ये वाला बनाते हैं तो थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने उसके कार्ड को कॉपी कर लिया, इसमें से फालतू चीज़ें हम हटा देते हैं, कार्ड कार्ड बनाएंगे। इसका हाथ उठ का लेके हम क्या करेंगे? नहीं, मतलब ये देखो सिर्फ टारगेट है ये कि हमें बनाना ये है, बनाएंगे तो हम इससे भी अच्छा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये वाला। सो इसके लिए थोड़ा इमेजिन करते चलो कि क्या क्या चाहिए हमें।
एक हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल, देख रहे हो राउंड वाला है, तो कोई लाइट कलर्स का ले लो और राउंडेड रेक्टेंगल है, तो हर चीज़ पे नज़र रखो पार की कि क्या चाहिए। और देखो इसकी विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, हाइट कम होना चाहिए, लाइन इतना मोटा नहीं, लाइन पतला वाला यूज करना है हमेशा ग्राफिक्स बनाने में, ठीक। इसके बाद इसने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसने ब्लैक कलर लिया होगा, ठीक है, और ब्लैक कलर लेके इस वाले पार्ट में देखो अंदाज से, इसको मीटर से मिलाना नहीं है, अंदाज से ये इतना तक लाया है, ठीक है। फिर एक और इधर डाला है ऐसे, आपको एकदम समझ, शिफ्ट के साथ सीधी लाइन आता है, ठीक है। ये पार्ट, इस पार्ट का बात कर रहे हैं, नहीं, एक और हल्का सा इतना ही साइज का हम इधर भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अभी डिज़ाइन, हम डिज़ाइन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ लाइन खींच के समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए ये लाइन जो है ना, अब हमें ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर इसमें से कौन सा है, रेड नहीं, ये है कलर पिकर, इसका यूज नहीं देखा था ना, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लिक करके जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यही कलर पकड़ लेगा, अगर इस पर क्लिक करके ये वाला कलर चाहिए तो देखिए ये वाला पकड़ लेगा, अगर ये कलर पिकर लेके ये वाला कलर डाल देंगे तो ये वाला पकड़ लेगा। देखा, समझ में आया कलर पिकर का यूज। तो हम कलर पिकर का यूज करेंगे इसके लिए, और यहाँ से देखिए एक लाइन इसने क्या किया है, ऐसे ड्रॉ किया है सीधा, ठीक। इसके बाद ये ऊपर ले गया, लेकिन कलर चेंज किया है थोड़ा, तो कलर पिकर से कलर चेंज, और इसको यहाँ से पकड़ के हमने ऐसे थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया इतना, ठीक। फिर वो यहाँ से पकड़ा और इसको उठा के ले आया नीचे, और फिर ये वाला कलर थोड़ा डिफरेंट है, कलर पिकर फिर से लेते हैं ये वाला, और यहाँ से चल देगा फिर सीधी लाइन। बाद में जाके हम और फिनिशिंग कर लेंगे, पहले इतना, यही चीज़ें रिपीट होगी नीचे, चाहे तो सेम लाइन से भी सेम कलर से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक लाए, इस लाइन को यहाँ से उठा के इसी के एवरेज में उतना उठाए, इसी के एवरेज में मैं नीचे लाया, और इसी के एवरेज में अंदाज से, अभी हम लोग नाप के नहीं बना रहे कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट ही हो, कोई टेंशन नहीं है कि 10-5% गलत भी हो, समझिएगा टेक्निक्स। कलर पिकर से मैंने ये वाला कलर लिया, तो ये वाला कलर यहाँ का है ना, इसमें भर दो, ये वाला कलर, तो कलर पिकर लोगे तभी तो कलर डिफरेंट दिखेगा, और ये वाला कलर कहाँ का है, यहाँ का है, ये वाला यहाँ आया तीनों, और यही वाला कलर इधर भी है। डिज़ाइन लग रहा है वैसा, 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिख रहा है आपको। देखिए कलर पिकर लेते हैं फिर से, देखो ये वाला कलर लिया इसमें डाल दिया, ये वाला कलर लिया इसमें डाल दिया, और ये वाला कलर लिया, ताकि 3 डायमेंशनल दिख रहा है कि फर्क है, ऊपर नीचे उठ रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक देखो ये वाला पार्ट में वही काम करना है, इधर इसने क्या किया है, ध्यान से देखेंगे कि इसने क्या किया है कि उसी रेशियो से ये ऐसे खींचा है, इसी रेशियो से, लेकिन इस बार ब्लैक कलर का यूज किया होगा। देखिए यहाँ से इसको भी तो ब्लॉक करना है हम लोगों को, ये उसी रेशियो से, ठीक। और इसको यहाँ से लेके इधर की तरफ मिला दिया। अब कलर पिकर ले लीजिए, ये वाला कलर लिया और इसके अंदर डालते हैं,
और फिर कलर पे करिए डार्क ब्लैक वाला लेके, लग रहा है 3 डायमेंशनल टाइप का लग रहा है। अब ये वाला है, इसका कलर पिकर इसी से ले लो और इसी के कलर का लाइन यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे डाल दो। नहीं, अब रह गया बात इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना। ठीक, अब इसमें डाल दीजिए यहाँ वाला कलर, ये वाला, इसमें सब में यही डाल दीजिए, एक डिजाइन ही बन जाएगा। नहीं, ये जो कलर पिकर यहाँ का है ये कलर इसमें डाल दिया। अब देखिए आपका आउटलाइन लगभग तैयार हो गया। यही सबसे मेन ट्रिक होता है कि कब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का यूज सीखा था ना, अब टेक्स्ट यहाँ पे लिखिए मोहम्मद अरमान। लेकिन ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हम फ़ॉन्ट चेक करके देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा सूटेबल है। ये नहीं अच्छा लग रहा है, और भी चेक करेंगे। हमारे पास हज़ारों फ़ॉन्ट्स हैं, उसमें से जो सबसे सटीक लगेगा, क्या लिखते हैं अरमान खान, तो मलिक MALIK। अब देखो ये इधर सट रहा है ना, तो हम इसको खींच के, ये जो है ना, ये इसको खींच के इधर कर दो, थोड़ा सेंटर में कर दो। क्या होता है कि किसी भी कार्ड में नाम बड़े से लिखा जाता है और उसकी डेजिग्नेशन छोटे से लिखा जाता है। तो फिर से एक टेक्स्ट लेंगे, अभी 26 का बनाया था तो हम सीधे घटा के 14 कर देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं, मान लो डायरेक्टर बना दो अरमान मलिक, डायरेक्टर बाहुबली। नहीं, बाहुबली का डायरेक्टर हो गया ये यहाँ पे सेट कर दीजिए। सवाल ये होता है हमें टेक्निक सीखना है, हम नाम क्या लिखा है, तो कोई भी नाम लिख देंगे जब जरूरत होगी तो। अब देखिए क्या है, अब 3 लाइन यहाँ पे यूज किया है, एक टेलीफोन, एक ईमेल आईडी और एक एड्रेस। शुरुआती दौर में फिलहाल मैं थोड़ी सी चोरी कर लेता हूँ, मतलब इसी को उठा के इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अभी ये कहाँ से लाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी मैंने जिस कॉपी पेस्ट कर लिया, देखिए कॉपी पेस्ट तो ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सीखना धीरे धीरे। अब ये आ गया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर तो टेक्स्ट से तो लिख ही सकते हैं, नहीं, 91 इंडिया का कोड हो गया। नंबर बताइए, कुछ भी हो सकता है, ये रहने दो। अच्छा चलो ओरिजिनली डाल देते हैं, 9335619969, ऐसा 61 के बाद 9। अच्छा ये 9 नहीं है, ये अच्छा कुछ भी रहने दो, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। इसी तरह से आपकी कुछ ईमेल आईडी होगी, नहीं, ईमेल आईडी लिखा, मान लो amalik@gmail.com, ऐसा करके कुछ है। अभी देखो सब कैपिटल में लिख रहे हैं, और देखो देखिए अलाइनमेंट सब सीधा सीधा लिख रहे हैं, और एड्रेस लिख रहे हैं, हाउस नंबर 2 से दूल्हा जाब, न्यू दिल्ली 30, कुछ भी नहीं। इसमें चाहो तो आप थोड़े बड़े में लिख दो, न्यू दिल्ली। मतलब आपको लग रहा होगा ना कि इस तरह से नॉर्मल कार्ड जो बांट रहा होता है ना, उससे तो अच्छा अभी ही बना दिया। इस डिज़ाइन के तरफ आपको ध्यान देना है कि ये डिज़ाइन हमें कम से कम तो बनाना ही है, इससे 2-4-10% कम हो या अच्छा हो। जब आप किसी चीज़ को टारगेट करोगे ना, देखो ये वाला, ये भी बनाना आपको सिखा देंगे। ये फिलहाल मैं इसी का कॉपी ले लेता हूँ, ये भी बनाना सीख लेंगे हम। ये सब कुछ है ही नहीं, कुछ
इसमें कोई दम ही नहीं है, समझ गए? इसमें कोई दम नहीं है, ज़्यादा बड़ा है। हाँ जी मैम, हेलो। अब डिजिटल का आप बताओ ना मैम, आपको मैं क्यों बताऊँ? यही तो आपको बोलते हैं रोज़ सीखने के लिए, इतनी ट्रेनिंग आपने डिजिटल मार्केटिंग की ली है। हम्म हम्म अभी मैं क्लास लूँ मैं? हाँ, मैं क्लास लेने दीजिए मेरे को। वही वही ज़रूरी है। ये देखा आपने, लाइन लाइन दिख रहा था वो भी ठीक कर दिया। अब वही सब छोटे छोटे जो फिनिशिंग होता है ना, एकदम टचअप देना, वो तो हम तुरंत सीख जाएंगे। ये आपका फ़िलहाल इतना काम हो गया। कल हम आई कार्ड बनाना सीखेंगे, लेकिन ये हमें चाहिए, जो आप बनाओगे उसकी फ़ोटो उसी ग्रुप में डाल देना, तो पता चल जाएगा कि आपने क्या बनाया। इसका 50% बना, 60% बना, 30% बना, या 100% बन गया, तो हमें यहाँ से दिख जाएगा। तो हमारा होमवर्क जो रहेगा ये रहेगा, कहाँ गया? ये रहा, ये टुडेज वर्क। यही चीज़ें आप भी बना के फ़ोटो खींच के डालोगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि अरमान ने क्या बनाया है, आपने क्या बनाया। अब रही इसकी स्टेप्स।